प्राण गवाकर शांति जग में तुमने बोया, मृत लोगों को शुभ शांति का पावन को स्वीकार कर लो। करुणा सागर मृत लोगों के पाप क्षमा कर, दिव्य किरण से रोशन कर दो। दास गणों को तू चमका दो। से तुम मानव कुल को दिया तुमने नव जीवन को, मृत लोगों को शुभ शांति का पावन को स्वीकार कर लो। प्राण गवाकर शांति जग में तुमने बोया, मृत लोगों को शुभ शांति का पावन को स्वीकार कर लो। जय यीशु सबको। यीशु। आज हम ऑल सोल्स डे सभी मृत लोगों का आत्म शांति के लिए प्रार्थना का दिन है। आज हमारे प्रियजन, हमारे जो लोग हमसे विदा लिया, हमसे पहले जो यहाँ से गुजर गए, उन सभी शायद हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोस में रहने वाले बहुत सारे लोग हमसे पहले यहाँ से गुजर गए हैं। इन सभी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करने का दिन है। और साथ ही साथ हमें याद दिलाते हैं कि हमारा इस धरती पर हमारा जीवन नश्वर है, टेम्पररी है, कुछ साल तक है। उसके बाद हम भी यहाँ से विदा लेते हैं। इसलिए आज हम अपने बारे में सोचने का भी एक दिन है। हमारा जीवन भी इतना ही ज़्यादा लंबा नहीं है, और इसलिए आज इस दिन हम विशेष रूप से हम सभी मृत लोगों की आत्म शांति के लिए हम प्रार्थना करें। और आज हमारे साथ पूजा बलिदान अर्पण कर रहे हैं फादर जोबिन और साथ में फादर के जोसेफ। हम उनको मैं स्वागत करता हूं, और यहाँ जो फादर लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, सभी जन को इस दिन के प्रार्थना सम्मेलन में यूक्रिस्ट बलिदान में मैं स्वागत करता हूं। और ये यूक्रिस्ट के समय, पूजा बलिदान के समय हम भक्ति भाव से प्रार्थना में लगे रहें। बाकी सभी हम लोग थोड़ा स्टॉप रखे, बाद में हम लोग करेंगे जो मोमबत्ती जलाना या फूल डालना। अभी हम सिर्फ अपने मन में जिन लोग अपने घर से, अपने परिवार से गुजर गए, उनको हम याद करें, उनका आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें। और विश्व हम भक्ति भाव से इस पवित्र बलिदान में हम प्रार्थना करते हुए इसमें हम भाग लेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तदस्वी हमारा यह बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान, कर संवनय ईश कृपा से प्रभु मसीह की आज्ञा से। आज्ञा है मसीह की, वेला में उस पास का की,
प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। आनंद में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। आनंद में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। आनंद में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। स्वर्गीय पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे, आवश्यक यह दैनिक बोझ आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। स्वर्गिक पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ईश्वर, मृत्यु द्वारा हमसे प्रदत्त हुए हमारे समस्त भाई बहनों को आनंद जीवन प्रदान कर, मसीह में उनकी स्मृति मनाने में और इन पवित्र रहस्यों को मानव जाति के नवीकरण और मुक्ति के लिए पवित्रता के साथ अर्पित करने में हमें सशक्त बना। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन।
गहरे ही गर्त से देता दुहाई में, मेरी पुकार प्रभु तो सुन ले। हे प्रभु पापों को दूर रखे याद, तो मुक्ति कौन पाएगा इस जग में। मुक्ति में पापों से खोजता तुझ में ही, मुक्ति व आशा भी तू ही मेरी। और की बाट जैसे पहरेदार जो होते, वैसे प्रभु तेरी राह देखूं। पापों से मोचन देता दयालु तू, राहत आत्मा को दे दे प्रभु। पिता पुत्र व पावन आत्मा का स्तुति और कीर्तन होवे सदा। कि प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। समस्त अनुग्रहों और भलाइयों से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरे कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सुजनहार सर्वदा। सर्वाधीश है यीशु, हम तेरा गुणगान करते हैं। प्रभु यीशु हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। मानव को तो देता है नित्य मनोहर नव जीवन, अक्षय उसकी आत्मा की रक्षा भी तू कर लेगा। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तुझे स्तुति, आराधना और धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। ये सबके प्रभु सर्वदा। स्वर से गाए हम, मिलके हम सब गाएंगे। युगान युग में जीते वह परमेश्वर को धन्य कहें। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, शक्तिमान तुम पवित्र हो, अमर प्रभु तुम पवित्र हो, हम पर निज कृपा बरसा दो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमरीश्वर, तू संतों में संतुष्टों का निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर दो, अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा करे। सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। कि प्रभु हमारे ईश्वर हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवन दायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फलों का संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन।
क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 1 से 14 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। मसीह आपका आशीर्वाद है। सूखी हड्डियों का दृश्य। प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे लेकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जान आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायु लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। मैं उनके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उन पे मांस भर आया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राणवायु 4 दिशाओं से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे उनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह एक विशाल बहुसंख्य सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां समस्त इजरायली है। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई है, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहो, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इज़राइल की धरती पर वापस ले आऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जाग जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया है। यह प्रभु की वाणी है। दे भूप पर तू नवसृजन खाते, दिव्यात्मा के गीतों से, हल्लेलुया गीतों से, मृदभाई व बहनों की निर्मल याद मनाए हम आज के दिन पावन वेदी पर। गीतों से, हल्लेलुया गीतों से, मृदुभाई व बड़ों की निर्मल याद मनाए
पावन वेदी पर। नित्य पिता ईश्वर सुदूर आत्मा का स्तुतिगान गाए हम। आत्मा के गीतों से हल्लेलूया गीतों से भाई वहनों की निर्मल याद मनाए हम। आज के दिन पावन वेदी पर। नदी में जैसे अब और सर्व सदा हमें पूजित हो। दिव्यात्मा के गीतों से हल्लेलूया गीतों से मृदुभाई वहनों की निर्मल याद मनाए हम। आज के दिन पावन वेदी पर। आज के दिन पावन वेदी पर। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र से लिया आज का दूसरा पाठ, अध्याय 15 वाक्य 51 से लेकर 58 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। मसीह आपका आशीर्वाद है। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ। हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में फलक मारते अंतिम तुरहाई बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरहाई बजेंगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे। क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता का धारण करेंगे, जब यह मरण शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप निरंतर उनका कार्य करते रहे। ईसा मसीह की जय। Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. आओ गाए Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. प्रभु तेरे बरसे मुझ में
और ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुनिए। शांति आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के के साथ साथ भी संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। अध्याय 11 वाक्य 17 से लेकर। वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस 4 दिन से कब्र में है। बदनिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मरता और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मरता ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रहे। मरता ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उनसे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मरता ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। हम सब बैठ जाएं। पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए इस कब्रस्थान में आज जमा हुए मेरे प्यारे विश्वासियों, यादों से भरे दिल से, आशा से भरे मन और प्रार्थना से भरे हृदय के साथ सुगंधित धुआं निकलने वाले धूप बत्ती और प्रकाशित मेणबत्ती लगाते हुए हम हमारे प्रियजनों के कब्र के पास इस संध्या समय में एकत्रित है। मरे हुए प्रियजनों को याद करना, उनके आत्म शांति के लिए प्रार्थना करना और उनका पाप मुक्ति के लिए पवित्र पूजा बलिदान चढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हम क्यों मरे हुए लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं? कलीसिया के धर्म शिक्षा कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च के शीर्षक 1030 और 1031 इसके बारे में सूचना देते हैं। जो प्रभु की कृपा और प्यार में मरे हैं वे पूरी तरह से पवित्र नहीं है तो भी शाश्वत जीवन का वारिस बनने के लिए योग्य है। जो प्रभु की कृपा और प्यार में मरे हैं वे पूरी तरह से पवित्र नहीं है तो भी शाश्वत जीवन का वारिस बनने के लिए योग्य है। लेकिन स्वर्गीय आनंद में प्रवेश होने की पवित्रता प्राप्त होने के लिए आत्मा मृत्यु के बाद शुद्धिकरण होना अनिवार्य है। लेकिन स्वर्गीय आनंद में प्रवेश होने के लिए, पवित्रता प्राप्त होने के लिए आत्मा मृत्यु के बाद शुद्धिकरण होना अनिवार्य है। 1031 में सूचना देते हैं कि चुने हुए लोगों का इस अंतिम शुद्धिकरण को शुद्धिकरण स्थान अथवा परगेटरी ऐसे कहा जाता है। कलीसिया के शिक्षा का इस मूल हमको पवित्र वचन में दिखाई देते हैं। जब हम शुद्धिकरण स्थान के बारे में हम सुनते हैं, हमारे मन में अलग अलग प्रश्न आते हैं, और जब हम इसके बारे में मनचिंतन करते हैं, हमारे मन में कुछ मुद्दाओं को रखना अनिवार्य है। पहला मुद्दा है
ईश्वर पवित्र है और पवित्र ईश्वर के पास अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 27 में हम देखते हैं, लेकिन उसमें ना तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और ना कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता या झूठ बोलता, केवल वही प्रवेश कर पाएंगे जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है। जो पवित्र व्यक्ति है, पवित्रता का जीवन बिताया है, उनके नाम मेमने के जीवन के ग्रंथ में अंकित किया जाता है। दूसरे किसी को भी प्रभु के पास प्रवेश करने के लिए योग्यता नहीं है, क्योंकि उनको पवित्रता नहीं है। हबक्कुक के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 12 में हम देखते हैं, प्रभु तू क्या प्राचीन काल से मेरा परम पावन अमर्त्य ईश्वर नहीं है? प्रभु तूने अपनी दंडाज्ञा को पूरा करने के लिए उसको नियुक्त किया। हे हमारी चट्टान, तूने हमें दंडित करने के लिए उसे खड़ा किया है। बुराई तेरी पवित्र आंखों में गिरती है, अन्याय तुझसे नहीं देख चाहता। ईश्वर के सामने अशुद्धता को कोई स्थान नहीं है। दूसरा मुद्दा हमारे मन में आता है, पवित्रता स्वर्ग जाने का मार्ग है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 25 में हम देखते हैं, कचहरी जाते समय रास्ते में भी अपने मुद्दे से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कोटि कोटि ना चुका देंगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओ है। इधर बंदी गृह का मतलब क्या है और कोटि कोटि चुकाने के बारे में बताया है, इसका मतलब भी हम समझना जरूरी है। संत पत्रुस का पहला पत्र अध्याय 18 वाक्य 19 में हम देखते हैं, मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मरे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए गए हैं। उसने इसी रूप में कैदी आत्माओं को शुभ संदेश सुनाने के लिए गए हैं। कलीसिया के पिता टर्टुलियन कहते हैं, बंदी गृह का अर्थ शुद्धिकरण स्थान है। जब तक कोड़ी कोड़ी ना चुका देंगे तब तक हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकेंगे। मतलब हम जब तक परिपूर्ण पवित्रता प्राप्त नहीं होते हैं तब तक हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हैं। स्वर्ग पहुंचने के लिए हम सभी पापों से मुक्ति मिलना अनिवार्य है। इसलिए इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, पवित्रता के बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पवित्रता के बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं पाएंगे। तीसरा मुद्दा है, मेरे लिए लोगों के लिए, मरे हुए लोगों के लिए हम क्यों प्रार्थना करना है? मकबिस के ग्रंथ दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 39 में हम देखते हैं, दूसरे दिन यूदा और उसके साथी वध किए गए लोगों के शव एकत्र करने और उन्हें पूर्वजों के कब्र में अपने संबंधियों के साथ दफनाने लगे। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की और यह निवेदन किया कि उनके लिए हुए अपराध पूर्णता क्षमा कर दिया जाए। इसके बाद यूदा ने लगभग 2000 रुपए का चंदा एकत्र किया और उसे यरूशलेम भेज दिया, जिससे वह पाप का प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाए जाए। उसके पुनरुत्थान का ध्यान रहकर यह उत्तम तथा सराहनीय कार्य सम्मान किया। यदि उसे मृत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता। उसका उद्देश्य पवित्र तथा पुनीत था, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु भक्ति में मरने वालों के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है। इसलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया, जिससे मृतक
अपने पापों से मुक्त हो जाए। प्रभु ईसा मसीह मृत्यु पर विजय पाकर पुनरुत्थित हो गया है। हमारे प्रियजनों को हमारे सभी प्रियजन भी पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में मर गए हैं, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। और आज हम इसलिए हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। 14 मुद्दा है, मृत्यु के बाद पाप क्षमा होते क्या। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 32 में हम पढ़ते हैं, जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा उसे क्षमा नहीं मिलेगी, ना इस लोक में और ना परलोक में। इसका मतलब इस लोक में हमारा पाप क्षमा होता है और परलोक में भी हमारे पाप क्षमा होता है। लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप है इस लोक में भी नहीं बल्कि परलोक में भी क्षमा नहीं होते हैं। इसलिए हम हमारे परलोक में जो हमारे प्रियजन है उनके लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। 5वां मुद्दा है, शुद्धिकरण स्थान के बारे में पवित्र वचन क्या कहते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 11 से 15 में हम देखते हैं, जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाली गई है, उसे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। जिसका भवन कायम रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, फिर भी वह बच जाएगा जैसे कोई आग पार कर बच जाता है। इसलिए आग द्वारा हर एक को पवित्र किया जाता है। शुद्धिकरण स्थान में हमारा शुद्धिकरण किया जाता है। 6वां मुद्दा है, आत्मा के न्याय के बारे में क्या कहते हैं। हमारे आत्मा को 2 न्याय होता है। पहला है तत्काल न्याय, इमीडिएट जजमेंट, दूसरा है अंतिम न्याय, लास्ट जजमेंट। तत्काल न्याय इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 वाक्य 27 में हम देखते हैं, जिस तरह मनुष्यों के लिए एक बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, और अंतिम न्याय लास्ट जजमेंट के बारे में मत्ती के सुसमाचार हमने सुना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 में, जब मानव पुत्र शब्द स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा। एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को तत्काल न्याय किया जाता है, उसका इमीडिएट जजमेंट होता है। जो पूरी तरह से पवित्रता का जीवन बिताते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। जो गंभीर पाप करते ईश्वर से दूर होकर जीवन बिताया है वे नरकाग्नि में गिर जाती है। लेकिन ईश्वर की कृपा और प्रेम से जो मर गए हैं उसको आग में शुद्ध किया जाता है, सोना जैसे शुद्ध किया जाता है और स्वर्ग में प्रवेश किया जाता है। शुद्धिकरण स्थान स्वर्ग नहीं है, क्योंकि अपवित्रता स्वर्ग में नहीं है, और शुद्धिकरण स्थान का अर्थ नरक नहीं है, क्योंकि नरक से कोई रक्षा प्राप्त नहीं होता। बल्कि शुद्धिकरण स्थान ऐसा जगह है वहां प्रभु की कृपा और प्यार से मर गए लोगों की आत्मा आग से शुद्ध होकर स्वर्ग पहुंचने की प्रतीक्षा में इंतजार कर रहे हैं। उन्हें हमारी प्रार्थना की जरूरत है। हमारे प्रिय मृत भाई बहन शुद्धिकरण स्थान में है, उनके लिए हमें विशेष प्रार्थना करना है। हमारे प्रियजनों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। हमारे प्रियजनों के लिए, प्रियजनों की आत्मा के लिए पूजा बलिदान चढ़ाना है। मृतकों के लिए विशेष प्रार्थना करना है। दया का जपमाला उनके लिए जपना है। रोजरी माला प्रार्थना उनके लिए चढ़ाकर हमें समर्पण करना है। और मेरा एक अंतिम प्रश्न यही है,
हमको स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना, उससे हमें दंड मोचन मिलता है, हमें पाप मुक्ति मिलता है। प्रार्थना और परित्याग का जीवन बिताना है, उससे हमें स्वर्ग में हमारे लिए पूंजी जमा हो जाएगा। और तीसरा, कलीसिया द्वारा दिए संस्कारों में योग्यता से भाग लेना हमें स्वर्ग राज्य की वारिस बनेगा और पवित्रता द्वारा ईश्वर का दर्शन हमें मिलेंगे। धन्य है वे जो जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब विश्वास और आशा के साथ प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हे मसीह, बपतिस्मा द्वारा स्वर्ग के योग्य बने और अब पृथ्वी से विदा हुए हमारे भाइयों बहनों को परमानंद प्राप्त हो। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हे मसीह, शुद्धिकरण स्थल पर दुख भोग रहे हमारे भाई बहनों को अनंत सांत्वना प्रदान कर। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हे ईश्वर, मसीह की प्राण पीड़ा की खातिर हम सभी मृत आत्माओं के शरणों की क्षमा प्रदान करें। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हे मसीह, पुनरुत्थान की आशा में मृत हमारे भाई बहन तेरे पुनरुत्थान की महिमा में प्रतिभागी बने। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हे मसीह, तेरे पवित्र शरीर और रक्त द्वारा घोषित और अमृत हमारे भाई बहनों को अनंत जीवन में आशीषित कर। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हे मसीह, न्याय के दिन हम ऐसे तेज के साथ पुनरुत्थित हो जो सूर्य से भी अधिक दीप्तिमान हो। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हे मसीह, तूने धर्मियों के लिए संसार के प्रारंभ से जो स्वर्ग राज्य का निर्माण किया, वहाँ तक हम भी पहुँच सके। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के पिता और मुखिया संत पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार राफेल तट्टिल के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष मार एलियास के लिए, हमारे पिता और धर्माध्यक्ष मार एफ्रेम नरिकुलम के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति और प्रशांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम सब अपने आप को और एक दूसरे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे विनम्रतापूर्वक विनती करते हैं, तेरी असीम कृपा से हमें परिपोषित कर, मृतकों के ऋणों को क्षमा कर और उन्हें अनंत महिमा से विभूषित कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। स्वीकार कर ले अर्पित पावन बलिदान प्रभु ईसा के हाथों द्वारा स्वीकारो यह पावन बलिदान। चढ़ाने सारे दिल से
स्तुति हम गाए नित्य निरंतर ईशु माता मरियम धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर गुरु प्रेरित और उसके बंधुओं विनती करिए शांति विराजे। वचन कहिए आमीन आमीन इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते विजयी भक्तों शहीदों के संग। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे राजा धीराज साथ हमारे प्रभु सकलेश्वर साथ हमारे याकूब का ईश्वर सहाय हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को उपवास प्रार्थना पश्चाताप से ईसा मसीह और परम पिता की पवित्र आत्मा की महिमा गाए। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। अदृश्य अदृश्य सृष्टि का करता है यही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचाया गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह शरीर पर चढ़ाया गया मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसन्न होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने प्रादि धर्माध्यक्षों मुख्य महाधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों पुरोहितों धर्मसेवकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए हम प्रार्थना करें। सभी विश्वासी शासकों का जो प्रभु ईसा को प्रेम करते हैं और सच्चे विश्वास में इस संसार से विदा हुए सभी लोगों का हम स्मरण करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे।
हे प्रभु आशीर्वाद दे भाई और बहनों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम पर बरसाए तेरे प्रजर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। पापी और दुर्बल होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे स्तुति, सम्मान, धन्यवाद, आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। शांति आप लोगों के साथ हो, आपके और आपके आत्मा के साथ भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। मृत्यु द्वारा दुनिया से सिधारे सभी धर्माध्यक्षों, मुख्य महाधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म सेवकों के लिए यह बलिदान स्वीकार कर कलीसिया के सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर पृथ्वी पर शांति के लिए हर ऋतु में तेरे करुणामय आशीष, अनुग्रह और समुद्र के लिए कलीसिया की सभी संतानों के लिए जो तेरी दृष्टि में इस बलिदान को प्राप्त करने के योग्य है, प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर तेरे पवित्र उपस्थिति में खड़े तेरे सभी सेवकों के लिए, हमारे लिए और अन्य सभी लोगों के लिए प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। आमीन। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्य आत्मा की सहज हरिदा साथ हमारे रहे सदा। आमीन। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा ते सम्मुख की ओर। सबके प्रभु वर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। न्यायोचित है पावन यह बलिदान, न्यायोचित है पावन यह बलिदान। ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमा में त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की वंदना के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणतों कर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करोबिम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। सुर से करते सुधिगण एक दूजे से पुकार गाते। पावन
पावन पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु सकलेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर पूजित है प्रभु अवनी अंबर, तेरी हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से, परम धाम में होसाना, दाऊद सुध को होसाना, उसकी हरदम जय जयकार, होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रिय पुत्र के आज्ञा अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र होकर मुक्ति के स्मार्य रहस्य तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के शिष्यानुसार हम उसके दुखों की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा, तद अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मौजूद किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दान अनुग्रहों के प्रति हम तुझे स्तुति सम्मान करने वाला आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मनीमन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर,
सावती कलीसिया के पिता और मुख्य संत पापा फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्चबिशप राफेल तटिल के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष इलियास के लिए, हमारे पिता और धर्माध्यक्ष एफ्रेम के लिए, पुरोहितों, धर्म सेवकों, समर्पितों एवं लोक धर्म प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, पवित्र सावती कलीसिया के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धर्मी और संत पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र, दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए तेरे नाम पर हम सुविधा लेकर सिधारे हमारे प्रिय मृद विश्वासी गणों के लिए, हमारे परिवार से विधा लिए हमारे पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में मरे हुए हमारे प्रियजनों की आत्मा की शांति मिलने के लिए, हमारे माता पिता भाई बहन हमारे उपकारी लोगों के लिए विशेष जन्म से प्रार्थना मांगे वे सभी लोगों के लिए, और हमारे लिए भी जो दुर्बल योग्य हो, ये प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ईश्वर, तेरे शिष्यानुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी व तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं, हमें जीवन पर अपनी शांति प्रदान कर। सभी उपवास ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है, और तूने अपनी प्रियपुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है, और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवन दाए इस समाचार द्वारा पावन संस्कार के जीवन तथा जीवन प्रदायक चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे ईश्वर, हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह की प्राण पीड़ा, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान अद्भुत पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के हम स्तुति करते हैं, उनकी स्मरण करते हैं और इन्हें आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो, वह तेरे भक्तों के बलि पर विराजे और इसे निग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृतकों के पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अवर्णनीय मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अमोल रक्त से पवित्र ही कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा में महिमा में पवित्र जीवन दाया और दिव्य से समीप पहुंचा देती है। यदि भी हम अयोग्य है, यदि भी सचमुच हम अयोग्य है। हे प्रभु ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं।
उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवन रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी, प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते, अनश्वर जीवन वे ही पाते, अपने मुक्ति दाता ने शिष्यों से ऐसा ही कहा। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्यता हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर होकर हम हमारे प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और हमारे भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ईश्वर, तो अपने ऐसी कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा क्षमा कर, अपने निग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम इस योग्य बना दे कि हम निर्दोषों के प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम समृद्ध तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पापों में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट के साथियों से में बचा, क्योंकि सर्वदा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी है, प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। शांति आप लोगों के साथ हो, आपके और आपके आत्मा के साथ भी। हे प्रभु पवित्र कुर्बान पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। प्रभु धन्य है उसकी आवाज़, मुर्दों को उनकी कब्रों से उठा देती है। जो उत्थित हो गए वे उसको स्तुति और महिमा देते हैं, जिसने उनके शरीर को पुनरुत्थित किया है। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह कृपा दान हम सब लोगों में इसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। एक सूचना है, पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करना सिर्फ
कैथोलिक लोगों के लिए है, इसलिए जो लोग पाप स्वीकार करते हुए अपने आप को तैयार किया है वो लोग पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए कोशिश कीजिए। बाकी लोग अंग बंधन करते हुए प्रार्थना करते रहिए। पेड़ के फल ने कब्र का रास्ता खोल दिया। मानव जाति की आशा मसीह ने स्वर्ग का रास्ता हमारे लिए खोल दिया। मुक्ति की घोषणा करने वाले की आवाज़ सुनकर मृतक जीवित हो जाएंगे और सर्वदा जीवित रहेंगे। भाइयों और बहनों, आइए मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण करें और मृतकों के पुनरुत्थान की घोषणा करें।
है अपने इसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने इन जीवनदायक और दिव्य रहस्यों में सहभागिता के लिए हमें दयापूर्वक योग्य बनाया। तेरे सर्वोच्च महिमा में पवित्र नाम को इस असीम कृपा के लिए स्तुति और सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा हे मसीह मानव जाति की आशा, तूने पवित्र जीवन बलिदान द्वारा जो अनंत जीवन की औषधि है, हमारे ऋणों और पापों को क्षमा किया है और हमारी आत्माओं को पोषित किया है। तेरे इस अवर्णनीय वरदान के लिए हम तुझे कृतज्ञता अर्पित करते हैं। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। शाश्वत जीवन का तेरा पावन नाम महान। रक्त शरीर मसीहा का मन से स्वीकार जो करता, जग में भल ही मृद होवे, स्वर्ग में जीवन पाएगा। उनकी याद दिलाती जो बलि में हमने भाग लिया, स्वर्ग के लायक बनने को ईश्वर हमको दे दे कृपा। जीवनदायी सलीब से आप सभी जन मुद्रित हो, विपत्तियों से मोचित हो, अब सदैव सर्वसदा। पवित्रीकरण की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। किया है उससे मुझे अपराध और पापों की क्षमा कर जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं फिर आकर तुझको दोबारा भगवान चढ़ा सकूं।